अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल नॉलेज हाउस। कल मैंने ब्लैक मैजिक की कुछ टाइप्स बताई थी आपको, तो आज हम मज़ीद उसके बारे में बात करते हैं। सबसे पहले हम इस बारे में बात करेंगे कि हमें मालूम कैसे हो कि हम पे काला जादू किया जा रहा है। अगर आप पे काला जादू किया जा रहा होता है तो आपको या आपके घर के किसी भी फ़र्द को अचानक से कुछ अजीब से ख्वाब आने शुरू हो जाते हैं। ख्वाबों में आपको कुछ इशारे मिलते हैं, क्योंकि ऐसे ख्वाबों पे दो तरह के रद्द अमल होते हैं। एक तो ये कि वो जादू को रोकने का एहतमाम करते हैं, और दूसरे इसे वहम समझ के इग्नोर कर देते हैं। जादू एक मर्ज़ है जिसका इलाज हम खुद से कर सकते हैं। खैर, हम इसके इलाज पे बाद में बात करेंगे। पहले मैं आपको इसकी एक और किस्म बताऊं। जो सबसे ख़तरनाक एक जादू है वो होता है ख़ानदान तबाह करने वाला जादू, जो आजकल बहुत मशहूर है। और ख़ानदान तबाह करने के लिए क्या होता है कि आपका ख़ानदान आपकी वालदा से, आपकी मदर से शुरू होता है। तो ख़ानदान तबाह करने के लिए सबसे पहले जादू आपकी माँ पे किया जाता है। माँ वाहिद ऐसी हस्ती है जो अपने पूरे ख़ानदान को जोड़े रखती है, और जब किसी ने ख़ानदान तबाह करना होता है तो जादूगर सबसे पहले आपकी माँ पे हमला करता है। और वो आपकी माँ पे हमला कैसे करता है, किस जादू से करता है? वो आपकी माँ पे हमला करता है सहरुल मर्ज़ से। वो आपकी माँ को बीमार कर देता है। बीमारी का जादू, माँ पे ऐसा जादू कर दिया जाता है कि माँ को अचानक से माँ ऐसे मर्ज़ में मुब्तला हो जाती है जिसका आप जितना मर्ज़ी इलाज करवा लें, इलाज का कोई फ़ायदा ही नहीं होता है। देखते देखते माँ मौत की तरफ चली जाती है। और ये जादू आगे मुंतकिल होने वाला जादू होता है, जिसे ट्रांसफ़रेबल मैजिक कहते हैं, जो आपकी माँ के बाद घर के बड़े बच्चे में मुंतकिल होता है। फिर वो बच्चा ख़त्म होता है, फिर उससे आगे अगले बच्चे में मुंतकिल होता है। अब मेरी वीडियो देखने वाले ये ना समझें कि अगर उनकी माँ बीमार है तो कहीं वो भी किसी जादू के मर्ज़ में मुब्तला तो नहीं है। ऐसा नहीं है। इसीलिए उलमा ज़्यादातर इस हसास टॉपिक पे बात नहीं करते हैं, क्योंकि इससे फिर इंसान कंफ्यूज हो जाता है। हो सकता है कि आपकी माँ वाकई ही बीमार हो। अब आपको कैसे पता चले कि आपकी माँ पे वाकई जादू है या वो वैसे ही बीमार है? तो जादू की कुछ इलामात होती हैं जो वैसे भी आजकल सबको पता है। तो आप वो डायग्नोज करें कि क्या आपकी माँ में वो इलामात पाई जाती हैं। अगर तो हाँ, तो फिर आप उनका रूहानी इलाज भी करवाएं। अब सवाल ये है कि लोग जादू क्यों करते हैं? लोग जादू हसद की वजह से करते हैं। अब हसद क्या है? हसद यही है कि जो आपके पास है वो उनके पास नहीं है, और यही हसद लोगों को जादूगरों की दहलीज तक ले जाता है। अब आप लोग सोच रहे होंगे, जैसा कि मैंने कहा कि अक्सर जादूगरों और आमिलों के पास जिन्नात होते हैं, तो ऐसे तो कोई भी इंसान उनके पास जाके किसी पे भी जादू करवा सकता है, किसी का ख़ानदान बर्बाद कर सकता है, किसी का अनबॉर्न बेबी को मरवा सकता है, किसी के रिश्ते पे बंदिश कर सकता है, किसी भी किस्म का जादू करवा सकता है। लेकिन ये इतना आसान नहीं है, क्योंकि हमारे पास अल्लाह ताला हैं। अगर ये इतना आसान होता तो फिर ये दुनिया जादूगर ही चलाते। हमें डरने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अल्लाह ताला हर चीज़ से बड़ा है, और ये सारे फ़ैसले अल्लाह ताला ने अपने हाथों में रखे हैं। ये किसी के जादू या मंत्र के काम नहीं है। जन्नात भी अल्लाह ताला की एक मखलूक है। जैसे हम इंसान, चरिंद परिंद, जानवर वगैरह, इसी तरह से वो भी एक मखलूक है, और वो लोग इंसानों से डरते हैं, और लेकिन हम इंसान उनसे ही डरने लग जाते हैं। असल में हम लोग अनदेखी चीज़ से डरते हैं। जो चीज़ें दिखाई नहीं देती, सुनाई नहीं देती, समझ नहीं आती, हम उनसे डरते हैं। हमें बस उन्हें समझने की ज़रूरत है। जन्नात इतने स्मार्ट नहीं होते जितने स्मार्ट हम इंसान होते हैं। जन्नात बेवकूफ़ होते हैं, उनको इतनी अक्ल नहीं होती है। लेकिन जन्नात हर उस इंसान से डरते हैं जो उनसे नहीं डरता। जन्नात उसी को डराते हैं जो उनसे डरता है। जो उनसे नहीं डरता वो उनके करीब भी नहीं जाते। कई जन्नात नेक होते हैं, वो अदालतें भी लगाते हैं जिसमें वो उन जन्नात को पेश करते हैं जो किसी जादूगर के कहने पे इंसानों को अजियत पहुंचाते हैं। जन्नात को भी इतनी खुली छूट नहीं मिली हुई है कि वो इंसानों की ज़िंदगियों के फ़ैसले करें। बहुत से इंसानों ने बहुत से जन्नात कैद कर रखे हैं, जिन्हें वो
جنات کو ڈراتے ہیں کہ ہم تمہارا رزق روک دیں گے، اگر تم نے ہمارا کہا نہ مانا تو ہم تمہیں جلا کے بھسم کر دیں گے۔ اس طرح سے وہ جنات کو ٹارچر کرتے ہیں، اور جو جنات جنہیں یقین ہوتا ہے کہ ان کا رزق اللہ تعالیٰ کے علاوہ اور کوئی نہیں روک سکتا، انہیں اللہ تعالیٰ کے علاوہ کوئی سزا نہیں دے سکتا، ایسے جنات جادوگروں کے قابو میں نہیں آتے۔ مگر وہ جنات جو واقعی ڈر جاتے ہیں، خوف زدہ ہو جاتے ہیں، وہ ایسے جادوگروں کی باتوں میں آتے ہیں اور پھر وہ ان کے قابو میں آ جاتے ہیں اور پھر وہ ان کا کہنا مانتے ہیں۔ میری ویڈیو بہت زیادہ بڑی ہو جائے گی تو ہم اس کو کنٹینیو کریں گے اپنی کل کی ویڈیو میں۔ میری ویڈیوز اس ٹاپک پہ بہت زیادہ انٹرسٹنگ ہونے والی ہیں، مگر وہی کہ ہم بیسک سے شروع کر رہے ہیں تو آہستہ آہستہ ہی بات آگے بڑھے گی اور مزید انٹرسٹنگ ہوتی جائے گی۔ کل کی ویڈیو میں بتاؤں گی کہ جادو اللہ کے حکم سے کیسے ہوتا ہے۔